मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। पीके की जीके यूट्यूब चैनल है और आज है 26 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं हम कल का क्वेश्चन ऑफ द डे जो था वो डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे। तो कल मैंने पूछा था आपसे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताना था आपको कौन है वर्तमान में। तो 4 विकल्प आपके पास थे, अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, अजय त्यागी या फिर राजीव कुमार जी। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा सुनील अरोड़ा जी। ठीक, ये अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चुनाव आयोग की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग, ठीक, चुनाव आयोग की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी अपनी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में है। ठीक, ये है। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं। और एक कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। अगर ज्वाइनिंग से 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले पूरा होता है वो उनका कार्यकाल हो जाता है। ठीक है, और इस संविधान की बात करें तो संविधान के ये भाग, ये चुनाव आयोग जो है वो संविधान के जो है उसके 15वें भाग में है। और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद की हम बात करें तो ये 324 से लेके 329 तक आते हैं। ठीक, ये थे चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के संबंध में कुछ जानकारी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं हम, हमारे पास पुस्तक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको लेखक बताने हैं। हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो आपके पास 4 विकल्प है, शोभा डे, विक्रम सेठ, चेतन भगत या फिर जितेंद्र सिंह। तो ये किताब लिखी है चेतन भगत जी ने। ठीक, ये आप देख सकते हैं चेतन भगत। ये वन अरेंज्ड मैरिज पे यहाँ पे कट है, उसके बाद ये असली इसका पूरा नाम होगा वन अरेंज मर्डर। ठीक है, तो ये चेतन भगत जी ने लिखी किताब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? चेतन भगत, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे उद्घाटन रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ठीक है, अभी हाल ही में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से यात्रियों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने की सुविधा होती है, इसको रोपवे बोला जाता है। तो ये किस राज्य में हुआ शुरू अभी? तो ये हुआ है अभी असम राज्य में। ठीक है, तो ये अभी शुरू किया। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें टोटल, तो ये लंबाई कितनी होगी इसकी? 1.8 किलोमीटर ये इसकी लंबाई हो जाएगी। और ये किस नदी पे बना है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। ये 2 चीज़ आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, लंबाई और नदी। राज्य की हमने बात कर ली, तो किस राज्य पे? ये असम राज्य में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा ये घोषणा की गई है कि 1 सितंबर से हर गरीब को 1 रुपये किलो में गेहूँ, चावल और नमक दिया जाएगा? ठीक है, तो ये किस राज्य द्वारा दिया जाएगा? ये आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 1 सितंबर से ये लागू होगा। ठीक, अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई, लेकिन इसको लागू करने का काम जो है वो 1 सितंबर 2020 से होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में रॉकेट इंजन रमण का सफल परीक्षण किया है? तो आपके पास 3-4 विकल्प है, स्काई रूट स्पेस एयरोस्पेस, स्पेस एक्स, इसरो या फिर DRDO। ठीक है, तो ये किसने किया है? आपका स्काई रूट एयरोस्पेस ने। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इनका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में। ठीक है, तो ये एक निजी कंपनी है। ठीक है, ये एक निजी कंपनी है, इन्होंने रॉकेट इंजन रमण का भी सफल परीक्षण किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्काई रूट एयरोस्पेस। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महात्मा गांधी जी के सोने के चश्मे की नीलामी की है? अब ये काफ़ी दिनों से चर्चा में था, तो आपको बताना किस देश ने उनके सोने के चश्मे की नीलामी की है। तो ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या कनाडा? तो ये की है ब्रिटेन ने। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये इस चश्मे की नीलामी हुई है हाल ही में। और इसकी जो कीमत, ये जो नीलामी हुई है 55 लाख रुपए में इसको खरीदा गया है। ठीक है, नीलामी में चश्मे की कीमत 55 लाख रुपए लगाई गई थी। ठीक, तो ये कौन हो गया आपका सही आंसर? ब्रिटेन। कीमत याद रखिएगा, 55 लाख रुपए इसकी कीमत लगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, ये फुटबॉल की फील्ड में, ठीक है, ये हर साल दिया जाता है अवार्ड। तो 19-20 का जो वर्ष है उसमें किसको चुना गया है सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हम कह सकते हैं, तो किसको चुना गया है, तो ये अवार्ड किसको मिला आपको बताना। 4 विकल्प है, लियोनेल मेसी, नेमार जूनियर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर मैनुअल नोयर, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019-20 के लिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए 24/7 दूरदर्शन चैनल का शुभारंभ किया गया है, तो ये हाल ही में, इसको ऐसे बोल सकते हैं 24/7, तो ये दूरदर्शन का शुभारंभ किया गया, किस राज्य के द्वारा किया गया, किस राज्य के लिए सॉरी, तो ये किया गया आपका असम राज्य के लिए, ठीक है। तो ये हाल ही में अब असम राज्य का दूरदर्शन का चैनल ये लॉन्च किया गया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है, ये जिग अपॉर्चुनिटी भर्ती पहल किसने शुरू की है, तो आपको बताना किस बैंक द्वारा ये भर्ती पहल शुरू की गई। इसमें इस पहल में 1000 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है इस पहल के माध्यम से। तो आपको बताना किस बैंक द्वारा ये करने की घोषणा की गई है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर यस बैंक। तो ये किया गया आपका एक्सिस बैंक द्वारा, ठीक है। तो अब एक्सिस बैंक की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई थी, इसको फाउंडेड हम कह सकते हैं, ये कब बनाया गया, तो ये 1993, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर देखते हैं, यानी कि मुख्यालय की हम बात करें तो ये आपका मुंबई में, मुंबई। चेयरमैन की बात कर लेते हैं, चेयरमैन कौन है अभी, तो चेयरमैन है इसके राकेश मखीजा साहब, राकेश मखीजा, ठीक है। इसके अलावा CEO की बात कर लेते हैं, CEO कौन है इसके, तो ये है अमिताभ चौधरी जी, ठीक। तो अमिताभ चौधरी इसके अभी CEO है। तो ये आप याद रखिए, ये पहल किसने शुरू की, एक्सिस बैंक ने, और इसका ये डिटेल हमने थोड़ी सी यहाँ पे इसकी देख ली। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, आपको बताना किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा, चंबल, बेतवा या फिर ताप्ती। ये देख सकते हैं आप, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा, ये है मध्य प्रदेश का मैप नदी। आप इसमें देख सकते हैं बेतवा, ये यहाँ से निकलती है, ये आप पॉइंट देख सकते हैं। उसके अलावा ये इसका बहने की डायरेक्शन, यानी कि ये उत्तर की ओर बहती है और ऐसे करके यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, ये यहाँ पे। तो ये लोकेशन है आपकी हमीरपुर, ठीक, जहाँ पे ये यमुना में मिलती है, ये है हमीरपुर। और ये जो लोकेशन है जहाँ से निकलती है, ये हो जाएगा आपका कुमारा गाँव रायसेन, कुमारा गाँव रायसेन, ठीक है। ये यहाँ से निकलती है कुम्हारा गांव, तो ये हो गया कहाँ पे, ये आएगा आपका रायसेन में, ठीक। और ये मिलती कहाँ पे है, यानी कि यमुना से मिलने का जो इसका केंद्र है वो हो जाएगा आपका हमीरपुर। तो हमीरपुर में जाकर ये यमुना से मिल जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी, तो कुल इसकी लंबाई जो है वो 590 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक। ये इसकी लंबाई हो जाएगी पूरी, और इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ये आ गई आपकी बेतवा नदी। तो मैप में आप देख सकते हैं यहाँ से निकलती है और ये उत्तर की ओर बहती हुई यहाँ पे उत्तर प्रदेश यानी कि हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये था बेतवा नदी के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सारणी ताप विद्युत ग्रह किस जिले में है। तो ये आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो ये शहडोल, बैतूल, रीवा या फिर सीधी। तो ये है आपका बैतूल जिले में। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारणी ताप विद्युत ग्रह ये है आपका बैतूल में, ठीक। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ मध्य प्रदेश के क्वेश्चन। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, या मध्य प्रदेश का लोकसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो वो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश से कितने सांसद जो होते हैं वो चुन के लोकसभा में जाते हैं, ये आपको बताना है बेसिकली। तो 4 विकल्प है, 11, 29, 31 या फिर 39, ठीक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आज की वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।